बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि अगर सितारों की आपस में मुताबिकत ना हो तो हालात कैसे रहते हैं, यानी कि जो शादी की मुताबिकत है तो वो अगर ना हो तो फिर कैसे हालात होते हैं, फिर क्या होता है। और दूसरा नाज़रीन, मेरा आज का ये मौजू है कि अगर सितारों की आपको किन मामलात में ज़िंदगी के मुताबिकत या मुवाफ़क़त मालूम करनी चाहिए। तो नाज़रीन, मुताबिकत का मतलब यही है कि मैचिंग या मुवाफ़िक, कंपैटिबिलिटी जिसको हम कह लेते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे लिए मौजू है या नहीं है। क्योंकि यही मालूम करना होता है कि फ़र्ज़ करें कि फ़लाँ बंदे की शादी इसके साथ करें तो ये उसके लिए मौजू है, मैचिंग है या नहीं है। तो ये नाज़रीन आज का मेरा मौजू है, और ज़िंदगी के किन मामलात पर मुताबिकत मालूम कर लेनी चाहिए। तो नाज़रीन, ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर मुताबिकत या मुवाफ़क़त मालूम करनी चाहिए। सबसे पहले नाज़रीन, शादी की तो अलग है, शादी की बाद में बात करूँगा। सबसे पहले अगर आपने किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करनी है तो उसकी मुताबिकत मालूम करें कि क्या इन दोनों का जो कारोबार आपस में करना वो ठीक रहेगा या दोनों के लिए बाइस बख्त है, या ये अगर दोनों कारोबार ये कर लें तो इन दोनों के सारे मैच होकर क्या ये तरक्की करेंगे, क्या इनके इख्तलाफात आपस में हो जाएंगे, या ये इनका कारोबार तमाम उम्र चलता रहेगा। और नाज़रीन, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं और जो कि 20-20, 25-25 साल से मुसलसल पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं। और कुछ नाज़रीन, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो कि 2 महीने नहीं निकाल सकते, 2 महीने के अंदर ही उनका कारोबार भी फ्लॉप हो जाता है और यूँ कह लें कि उनके अंदर इख्तलाफात भी जन्म ले लेते हैं। और दूसरा ये कि किसी भी नए कारोबार की इब्तिदा करने से पहले उसकी मुताबिकत या मुवाफ़क़त मालूम करनी चाहिए कि क्या ये हमारे लिए कारोबार ये वाला सूटेबल है। क्या हम जैसे लोग गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं और दीगर किसी की भी हर हवाले से, कोई फ़ैशन के हवाले से बिज़नेस करते हैं या कोई गारमेंट्स का बिज़नेस या हज़ारों किस्म के नाज़रीन जैसे ऑनलाइन बिज़नेस हैं, वो ये तमाम चीज़ें जानना ज़रूरी है। क्या ये हमारे लिए मुवाफ़िक है, इसके मुताबिकत हमारे साथ है या नहीं है। तो इसके अलावा नाज़रीन, शोबे तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मेडिकल के शोबे हैं, लोग दूध का बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत से बिज़नेस कर रहे हैं। और दूसरा ये कि किसी भी इदारे को ज्वाइन करने से पहले, यानी कि आप किसी भी इदारे को ज्वाइन करने से पहले आप ये उसमें मालूम कर लेना चाहिए कि इसमें हमारी मुताबिकत या मुवाफ़क़त है या नहीं है, ये हमारे लिए चीज़ें सूटेबल हैं या नहीं हैं। जैसे आप कोई भी इदारा ज्वाइन करते हैं, या पुलिस का है या अदालतों का है या फ़ौज का इदारा है या किसी प्राइवेट इदारे में या किसी मिल, फैक्ट्री या किसी भी आप इदारे में कोई मुलाजमत करते हैं, तो वो आप या ऑनलाइन कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो आपको ये मालूम करना चाहिए कि क्या ये आपके लिए मुवाफ़क़त है या नहीं है। और नाज़रीन, जैसे ही आपको तो ये चंद सालों से मेरे पास बहुत से जो क्लाइंट हैं, जो नौजवान क्लाइंट हैं, उनका नाज़रीन एक बड़ा अहम ये सवाल करते हैं कि क्या हम बैरून मुल्क चले जाएं या ना चले जाएं। ठीक है, तो नाज़रीन, चले जाना या ना चले जाना की बात नहीं है, इसमें ये मालूम करना है कि क्या हमारी वहाँ सेटलमेंट है या नहीं है, क्या वहाँ हम रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हमें वहाँ पर कोई नौकरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्या फ़ॉरेन करेंसी हमारे हाथ में है या नहीं है, क्या हम तालीम की गर्ज से जाएं तो सही रहेगा, या हम वहाँ पर जाकर अपना कोई बिज़नेस करें या फैमिली को सेट करें या कोई जॉब करें, तो हम वहाँ पर क्या करें। और कुछ लोग होते हैं नाज़रीन, इसमें एक बड़ा ये अहम मौजू है, क्योंकि बहुत से नौजवानों का यही सवाल होता है, क्योंकि अब नौजवान में बहुत सी तादाद में पाकिस्तान से बाहर या दीगर मुल्कों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो बहुत से नौजवानों का नाज़रीन यही सवाल होता है कि हम बाहर चले जाएं या नहीं चले जाएं। बाहर चले जाना कोई अहम बात नहीं होती, बाहर दुनिया का हर इंसान पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकता है। उसमें नहीं, बात यह है कि वहाँ पर सेटलमेंट या वहाँ का रिज़्क जो है वो हमारे नसीब में है या नहीं है।
वहाँ पर जाकर हम कितने अरसा तक रह सकते हैं। सवाल सिर्फ ये होता है, ये मालूम करना चाहिए कि वहाँ पर कितने अरसे तक हमारी मुताबिकत है, या वहाँ मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या वहाँ फैमिली को सेटल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मुताबिकत, ये मुआफ़क़त मालूम कर कि दूसरे मुल्क का रुपए पैसा हमारे हाथ में है या नहीं है। नाज़रीन, जो शादी के हवाले से अगर बात करें तो ये सबसे भी एक अहम मौजू है। इसमें नाज़रीन दो चीज़ें होती हैं, एक तो मुताबिकत मालूम करनी होती है, और दूसरा जो शादी के हवाले से जो नेक साथ है, नेक घड़ी है, तो उसको मालूम करना होता है। अगर शादी नेक घड़ी में की गई हो या तो उसके असरात आपको तमाम उम्र रहते हैं, अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, और मुताबिकत के साथ नेक वक्त का भी मालूम करना ज़रूरी है। अगर नहस घड़ी में शादी हो तो उसके भी असरात नाज़रीन तमाम उम्र भुगतना पड़ते हैं। जो शादी के हवाले से जो कंपैटिबिलिटी है तो वो मालूम करना बड़ी ज़रूरी होती है। एक तो ये, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके सितारे एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, क्योंकि बुर्ज हर इंसान का एक अपना बुर्ज है, एक अपना सितारा है, तमाम इंसानों के ऐसे ही है। तो बहुत से इंसान किसी बुर्ज के ज़ेर असर होते हैं, बहुत से किसी दूसरे बुर्ज के ज़ेर असर होते हैं, और बहुत से बुर्ज जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। तो ये मालूम करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब कुछ ये होते हैं कि कुछ कम मुखालिफ होते हैं, कुछ ज़्यादा मुखालिफ। जो कुछ शदीद मुखालिफ होते हैं तो उनसे तो हरगिज़ नहीं बनती, उसके नतीजे तलाक़ की सूरत में निकलते हैं, उनकी मुताबिकत नहीं बनती, मिजाजियों के इख्तलाफात भी होते हैं, और भी हज़ारों मामलात होते हैं, लेकिन उनकी किसी सूरत भी मामलात बन ही नहीं सकते। और जिनके नाज़रीन कम मुताबिकत होती है तो उनकी बस वक्त गुजर जाता है, बेरौनक सी ज़िंदगी होती है, कोई प्यार मोहब्बत वाली बात होती नहीं, बस जैसे बच्चे भी हो जाते हैं, टाइम पास होता है, लेकिन गर्मजोशी वाले मामलात नहीं होते। जो इससे एक निचला जो दर्जा हम कह लें कि जिससे बिल्कुल थोड़ी सी कम मुताबिकत कभी होती कभी नहीं होती, तो उसमें यही है कि कभी आपके हालात बेहतर रहते हैं और कभी आप मियाँ बीवी के हालात बेहतर नहीं रहते, और कभी सेटलमेंट नहीं होती या कभी एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाती। तो जो एक जिनकी मुताबिकत अगर बेहतरीन आ जाए तो वो जोड़े बड़ी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने हर हवाले से प्यार मोहब्बत उनके दरमियान कायम रहता है, सलूक से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, मोहब्बत में गर्मजोशी के मामलात होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जैसे लगाव रहता है तो वो एक दूसरे से लगाव ज़रूर रहता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी बड़ी एक दूसरे का ख्याल करते बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। तो लेकिन जो दूसरे अगर मुताबिकत ना हो तो फिर उसमें ये गर्मजोशी के मामलात नहीं होते, और यूँ कह लें कि बस बच्चे भी हो जाते हैं लेकिन वक्त गुजर रहा होता है, कोई बस दिल लगी वाली बात नहीं होती, प्यार मोहब्बत नहीं होता। तो नाज़रीन, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाई से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।